गद्दारों के लिए है जो इस देश में पनक रहे हैं, इस देश में खा रहे हैं, इस देश का पहन रहे हैं, उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हिडमा एक नक्सल विवादी था। अगर प्रशासन के साथ बदतमीजी करोगे, देश के लोकतंत्र पे हमला करोगे, पूरा मिर्ची पाउडर तुम्हारे पिछवाड़ा में डालने का इस स्वतंत्र भारद्वाज भी काम करेगा। वो नहीं है सारे के सारे आतंकवादी के ठीक। देश में कुछ दिन पहले नारा लगता है हर घर से अब जल निकलेगा, फिर निकलता है हिडिंबा निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा भाई, तुम लोग बहुत पहले जाओगे। ठीक है, प्रशासन पे हाथ कौन छोड़ता है? मुगलमान। प्रशासन पे हाथ कौन छोड़ता है? कम्युनिस्ट। हिडमा के समर्थक और अफजल के समर्थक बताएंगे कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले का यही इलाज होगा जो कल दिल्ली पुलिस ने किया है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी का। जब जिस तरीके से आपने देखा कि इंडिया गेट पर आए थे और इंडिया गेट पे आने के बाद देशद्रोही नारे लगा रहे थे कि कितने हिडम्बा मारोगे, हर घर से हिडम्बा निकलेगा। तमाम यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम है। आप वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर उनको अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए यहाँ पर वैन भी आई हुई है। और हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर में यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। और जो प्रोटेस्टर थे वो प्रोटेस्टर अभी जा रहे हैं। इन प्रोटेस्टर्स को, ये जो प्रोटेस्टर आए थे, दिल्ली पुलिस ने अब यहाँ पर टिकने नहीं दिया। मैं कहता हूँ कि 10 मिनट भी टिकने नहीं दिया होगा। और इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर में इनकी क्या राय है और क्या चीज़ें सोचते हैं। आगे जो आगे भाई साहब, ये आपने ये जो पोस्टर ले रखा था, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है? ये उन गद्दारों के लिए है जो इस देश में पनक रहे हैं, इस देश में खा रहे हैं, इस देश का पहन रहे हैं, उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ खड़ा होने का काम करता है, हमारे साथ किसी भी दिक्कत आती है प्रशासन हमारे साथ खड़ा था। उसी के साथ कुछ लोग आते हैं यहाँ और प्रदूषण के चक्कर में कुछ दंगा फसाद करने के, दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च फेंकने का काम अलग प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो ये चीज़ बताइए, देश में जब प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होगा तो आम पब्लिक, जो पब्लिक लोग है, गरीब आदमी, जब कोई भी हो इंसान, तो उसके साथ में ये लोग क्या करेंगे? सर, आप यहाँ इंडिया गेट पर ये क्या लिख रखा है? नेशनल अगेंस्ट हिडमा। मतलब हिडमा का क्यों विरोध कर रहे हैं? हिडमा एक नक्सल विवादी था। नक्सलवादी था, लेकिन हम ये जानते हैं। लेकिन सर, जो नक्सलवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, उनके भी समर्थन खुलेआम हो रहा है भारत में। तो यही तो दिक्कत है, हमारे देश में ही रह के हमारे देश में ही देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो इन लोगों को जल्द से जल्द भगाया जाए देश से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। ये आपके हाथों में क्या है सर? ये मिर्ची पाउडर है, आप नहीं जानते हैं? रेड चिल्ली। तो मिर्ची पाउडर क्यों लाए इंडिया गेट पर? बस प्रशासन के सपोर्ट में लाए हैं। हाँ। क्योंकि कल इंडिया गेट इसी जगह पे आप दिखा सकते हैं, इसी जगह पे इंडिया गेट पे प्रशासन के साथ बदतमीजी किया गया, प्रशासन के आंख में चिल्ली फ्लेक्स डाला गया। तो भाई हम भी रेड चिल्ली एकदम मस्त अच्छा वाला ईगल का कंपनी का लाया मिर्ची पाउडर। अगर प्रशासन के साथ बदतमीजी करोगे, देश के लोकतंत्र पे हमला करोगे, पूरा मिर्ची पाउडर तुम्हारे पिछवाड़ा में डालने का इस स्वतंत्र भारद्वाज भी काम करेगा। वो कह रहे हैं कि युवा हैं, हम युवा हैं, हमें पता है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले ना, ये नैरेटिव फैला रहे हैं। युवा नहीं है सारे के सारे आतंकवादी के ठीक। देश में कुछ दिन पहले नारा लगता है हर घर से अब जल निकलेगा, फिर निकलता है हिडिंबा निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा भाई, तुम लोग बहुत पहले जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होम मिनिस्टर, वो है अमित शाह जी। पिछवाड़ा में ऐसा बांस डालेंगे ना, ऐसा बांस डालेंगे कि 7 पुश्त तक तुम्हारा ना अफजल निकलेगा ना हिडमा निकलेगा। पॉल्यूशन से हिडमा का क्या लेना देना, ये आप बताइए। तुम आदिवासी को समर्थन करते हो, हम भी आदिवासी को मानते हैं, हम दशरथ माझी को मानते हैं, तिलका माझी को मानते हैं, बिरसा मुंडा को मानते हैं, राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है उनको मानते हैं। नहीं, ये लोग मानेंगे किनको? हिडमा को। तो ये हिडिंबा उडिंबा का देश नहीं है, ये मोदी जी अमित शाह का देश है। अगर आदिवासी को समर्थन करना है तो क्रांतिकारी आदिवासी को समर्थन करो, जो देश के हित में लड़े थे, अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। ये हिडिंबा जो सिविलियंस को मारता है, हिडिंबा जो जवान के इतने सारे जवान को शहीद करवा दिया, उस हिडिंबा के समर्थन में देश के यहाँ से नारा लग रहा है। अभी क्या है कि ये जो चल रहा है ना, नैरेटिव वॉर चल रहा है। हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा कि आपने हिडंबा का सपोर्ट क्यों करा? तो उन्होंने कहा, देखो हम क्लाइमेट के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, पॉल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन जिसे सरकार नक्सली बता रही है, वो भी जंगलों की रक्षा करता था, पेड़ पौधों की रक्षा करता था, उसको लेकर आप क्या कहोगे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि कम्युनिस्ट का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट का जरूरत था? जेएनयू के स्टूडेंट आता है, फतिमा वहाब आती है। फतिमा वहाब जो कि केरल की है, उसका दिल्ली पॉल्यूशन से क्या लेना देना? सबसे बड़ा क्वेश्चन। एक लड़का उसके बगल में खड़ा था फईस करके, कोई अब्दुल फईस या कुछ है, वो फईस केरल का है, वो यहाँ पे आता है, उसका यहाँ से क्या दिल्ली पॉल्यूशन से? सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है, सबसे बड़ा। तो इस लोग का पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे पॉल्यूशन के तो खिलाफ हम भी खड़े हैं। तुम करो प्रदर्शन, अगर सबसे पहले हम ना मिले तो बोलना। पॉल्यूशन से कोई, बिल्कुल हमको भी दिक्कत है, लेकिन पॉल्यूशन की आड़ में कम्युनिस्ट यहाँ पे खड़े होकर और ये बोलते हैं हिडमा निकलेगा, अफजल निकलेगा, लाल सलाम कर रहा है। तो हम भी तुम लोग को भगवा सलाम देना चाहते हैं। और भगवा सलाम आज देख लो, दिल्ली के इंडिया गेट से दिए है, एक भी हिडमा का समर्थक नहीं मिला आपको, नहीं मिला।
खुली चेतावनी दे के आए थे और दोबारा फिर आएंगे। और प्रशासन से जो बदतमीजी की है ना, वो कदापि बर्दाश्त नहीं है भाई। तुम यहाँ पे, हम आपको क्या बोले सर, संविधान तभी बचा है ना जब तक इस देश में ब्राह्मण, हिंदू, दलित और हम लोग जैसे जैसे कट्टर हिंदू लोग घूम रहे हैं। जिस दिन इस देश में कम्युनिस्ट और सिर्फ मुस्लिम रह गया ना, संविधान को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। प्रशासन पे हाथ कौन छोड़ता है? मुगलमान। प्रशासन पे हाथ कौन छोड़ता है? कम्युनिस्ट। तो ये एक तरीका है। क्या हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं? आरएसएस का या कोई बजरंग दल का एक भी स्लोगन बताइए, एक भी ऐसा जो देश के खिलाफ हो। लेकिन सर अभी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी, उन्होंने कहा कि हमें डिटेन करा गया। ये बीजेपी आरएसएस के जो लोग, उन्होंने लोग मतलब पुलिस वालों को भी काउंट कर लिया। तो पुलिस वाला एक जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से पिक्चर आई है कि घूसा जो है वो उनके चेहरे पर लग रहा है और जमीन से वो गिरे हुए हैं। तो उसके लिए जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखो दिल्ली पुलिस की एक बर्बरता, एयर पोल्यूशन। नहीं, देखिए वो लोग बोला कि हिडमा निकलेगा हर घर से, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है देश का। तो अगर एगो हिडमा को निकालना है तो जो दूसरा यहाँ जो हिडमा आया था उसको तो जमीन के अंदर डालना पड़ेगा ना। तो दिल्ली पुलिस 2.5 किलो का हाथ लेके मुक्का मार के जमीन के अंदर घुसा रहा था। हालांकि बच गया बेचारा, कोई नहीं, दोबारा निकलोगे फिर हम पे लेंगे। अब भाई हम भी तो तैयार है। प्रशासन, हम तो कह रहे हैं प्रशासन के पास वर्दी है, बहुत सारा उन लोग के पास मर्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो। हम लोग जैसे क्रांतिकारी युवा को खड़ा करो ना, हम लोग के सामने कोई अफजल और हिडमा के समर्थक आ जाए, बोल तो रहे पिछवाड़े में पूरा का पूरा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, पूरा रेड चिल्ली और सब्जी बनाएंगे मस्त वाला एकदम। ये देश कहीं ना कहीं आपको दोबारा बता दे, ये भारत भू की पावन माटी है। यहाँ पे हर एक माँ सूरवीर पैदा करती है, हर एक माँ देशभक्त पैदा करती है, हर एक माँ क्रांतिकारी पैदा करती है। यहाँ पे नक्सलवाद, आतंकवाद पैदा कोई माँ नहीं करती। अगर तुम लोग पैदा कर रहे हो तो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से आतंकवादी और नक्सलवाद निकलेगा। आपको लगता है लोकतंत्र खत्म हो गया? क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। किसको लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया? वही जो प्रोटेस्ट करने आए थे, हिडमा का समर्थन करने लग गए थे। हिडमा के समर्थक और अफजल के समर्थक बताएंगे कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले का यही इलाज होगा जो कल दिल्ली पुलिस ने किया है। हाँ। बहुत बढ़िया किया, हम पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के साथ है और जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। सर ये तो अब वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। बताओ, लोकतंत्र अब ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्या? तो अंग्रेज करते थे कि प्रोटेस्ट में भगा दिया। नहीं, देखिए हम तो चाहते हैं ऐसा लोकतंत्र खत्म हो। अगर इसको लोकतंत्र खत्म बोलते हैं तो हम तो चाहते हैं ऐसा लोकतंत्र सर्वनाश हो जाए। जो लोग जिसको अगर आप बोल रहे हैं कि भाई अगर देशद्रोही को अगर मारा जा रहा है जमीन में घसीट के, तो हम चाहते हैं बिल्कुल हो। इसमें लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? अगर लोकतंत्र खत्म रहता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में तुम लोग हिडमा नारा लगा कैसे चलाते? तुम यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, जहाँ पे दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जी का सरकार है, अगर तानाशाही रहता तो तुम लोग का पहले ही टांग तोड़ देती आने से पहले। आने दी ना, करो तुम प्रदर्शन करो। जंतर मंतर पे भी होता है, इंडिया गेट पे भी तुम लोग को मौका दिया गया, लेकिन आगे क्या किया? यहाँ जहर उगल के चल गए। वहाँ पे कई सारे क्रांतिकारी, कई सारे कितने सारे लोग का नाम लिखा गया, सबका बदनामी करके चल गए। तो कहीं ना कहीं देश में अगर आप लोग को लगता है लोकतंत्र खत्म है, तो लोकतंत्र खत्म नहीं है। तानाशाही का बिल्कुल भी सरकार नहीं, अगर रहता तो इन लोग को आने ही नहीं दिया जाता इंडिया। आप भी एक नौजवान है, आपको नहीं लगता कि जैसे अफजल गुरु ये बहुत हाईलाइट है, हिडम्बा थोड़ा कम हाईलाइट था? इंडिया गेट पे आने के बाद ये एक सोचे समझे साजिश हो कि कैसे हम प्रोटेस्ट करेंगे और कैसे मीडिया की सुर्खियों में हिडम्बा को हीरो बनाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा बात है ना कि देखिए हिडमा अब क्या था क्या नहीं, डजंट मैटर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोलो। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में अभी दिल्ली के लाल किला में वहाँ बम ब्लास्ट होता है। इस बम ब्लास्ट के खिलाफ कोई क्यों नहीं आते हैं? ये लोग पॉल्यूशन के खिलाफ तो आते हैं, लेकिन आतंकवादी के खिलाफ क्यों नहीं आते देश? फिर भी कोई नहीं, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर कोऑपरेट कर रही है, ये क्योंकि एक रेड जोन एरिया है। फिर भी हम और चीज़ें दिखाएंगे और कैसे हिडम्बा का जो नारा लगाया गया था कि जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस हर घर से हिडम्बा निकलेगा। तो जो राइट विंग के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। आपको भाई साहब, आपको भी लगता है कि चल रहा है? ठीक है, ओके। तो जिस तरीके से अभी हम चीज़ें दिखा रहे हैं, हम अभी और भी आगे दिखाएंगे, स्टूडेंट से बातें करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, तमाम ऐसे जगह जाएंगे और उन लोगों से भी बात करवाएंगे जो लोग ये विचारधारा के हैं कि हिडम्बा एक हीरो है। मैं आपको बता दूं कि हिडम्बा वही हिडम्बा है जिसने हमारे कई सिपाहियों को मारा। हिडम्बा वही हिडम्बा है जिसके ऊपर बहुत रुपयों का इनामी एक क्रिमिनल है। हिडम्बा का समर्थक जो हैं, जो समर्थन कर रहे हैं हिडम्बा को लेकर, वो 2-3 चीज़ों को लेकर कर रहे हैं कि वो एक आदिवासी था, वो पेड़ पौधे बचाता था। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि एक नैरेटिव वॉर है और हमारी टीम नैरेटिव वॉर से लड़ना बहुत अच्छे से जानती है और चीज़ों को दिखाना बहुत अच्छे से जानती है। फिलहाल वीडियो में जुड़े रहे, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।